हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जुगाड़ वाला स्टडी। मैं हूं अदीबा सिद्दीकी और आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। तो कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है? अब किसी भी चीज़ की डेफिनेशन ना उसके नाम में ही छुपी हुई होती है। जैसे कि यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर। कितने वर्ड्स हैं? दो वर्ड्स, कंज्यूमर और बिहेवियर। कंज्यूमर कौन? कोई भी ऐसा व्यक्ति या इंसान जो किसी चीज़ को खरीदता है यूज़ करने के लिए, वो कंज्यूमर है। ठीक है। बिहेवियर मतलब वो जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। दैट्स इट। ये जो डेफिनेशन है ना आपकी, पूरे इस सब्जेक्ट में आप यही पढ़ने वाले हो अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले, अ कंज्यूमर इज एनी वन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज टू यूज देम। एक कंज्यूमर कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो गुड्स या सर्विसेज को खरीदे उन्हें यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप चॉकलेट खरीदते हो, क्यों खरीदते हो? खाने के लिए, यूज करने के लिए, यानी कि आप कंज्यूमर हो। अब टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, कितने कितने प्रकार के कंज्यूमर होते हैं, तो यहाँ पर हमें दो प्रकार के कंज्यूमर बताए गए हैं, एक पर्सनल और एक ऑर्गेनाइजेशनल। अब जैसे कि मैंने बोला, हर चीज़ की डेफिनेशन उसके नाम में छुपी हुई होती है। तो पर्सनल से आपको क्या समझ में आ रहा है? ऐसे लोग जो अपने लिए चीज़ें खरीद रहे हैं, है ना? तो पर्सनल कंज्यूमर कौन लोग होंगे? जो या तो अपने लिए खरीद रहे हैं या अपनों के लिए खरीद रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर, भाई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चीज़ क्यों कंज्यूम करेगी? उसको खानी है, पहननी है? नहीं। तो फिर क्यों करेगी? वो अपना बिजनेस रन करने के लिए, अपने ऑपरेशंस को स्मूथ बनाने के लिए चीज़ें खरीदेगी। जैसे कि कंपनीज रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उन्हें मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड्स कन्वर्ट करके फिर बेचती हैं, है ना? तो ये वो ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर्स हो गए। अब फाइनली हम आ जाते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की डेफिनेशन पे। दिस मीन्स अंडरस्टैंडिंग व्हाई पीपल बाय व्हाट दे डू। इसका क्या मतलब है कि लोग वो चीज़ें क्यों खरीदते हैं जो वो खरीद रहे हैं, और उसके पीछे रीज़न क्या, उनका कर क्या रहे हैं उन चीज़ों का वो। ठीक है। अब इनको कुछ चीज़ें इम्पैक्ट भी करती होंगी, जैसे कि उनकी हैबिट्स, प्रेफरेंसेस और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स जो हम आगे ही पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट आपका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं, तो एक तो हमारा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सभी चीज़ों में चलता हुआ आ रहा है, गोल ओरिएंटेड, तो वो भी हम यहाँ पर रखेंगे। देन है डायनामिक, कॉम्प्लेक्स, इन्फ्लुएंस बाय मैनी फैक्टर्स। ठीक है। डायनामिक क्यों? क्योंकि ये इंसानों की स्टडी है। इंसान कैसे होते हैं? हमेशा चेंज होते रहते हैं। डायनामिक का मतलब हमेशा चेंज होने वाली चीज़। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या हुआ? हमेशा के लिए चेंज होने वाली चीज़, यानी कि डायनामिक हो गया। कॉम्प्लेक्स मतलब इंसानों को समझना आसान है क्या? नहीं है। कॉम्प्लेक्स है? हाँ है। तो कंज्यूमर बिहेवियर कैसा हुआ? कॉम्प्लेक्स हो गया। इन्फ्लुएंस बाय मैनी फैक्टर्स, अब आप किसी एक चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हो, किसी एक इन्फ्लुएंसर से या किसी एक कल्चर या फैमिली के किसी एक मेंबर से इन्फ्लुएंस होते हो? नहीं, अलग अलग चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हो। तो कंज्यूमर बिहेवियर भी क्या हुआ? इन्फ्लुएंस बाय मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स से। गोल ओरिएंटेड तो मैंने पहले ही बोल दिया था। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर को क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं? तो इसमें क्या आएगा? जितनी चीज़ें आसपास दिख रही हैं सब लिख के आ जाओ। जितनी चीज़ें, कल्चर दिख रहा है यानी कि आपके आसपास लोग ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं, हाँ वो भी हमें इम्पैक्ट करता है। सोशल फैक्टर यानी कि लोग दिख रहे हैं, हमारे घर वाले, हमारे दोस्त यार सब लोग, वो भी दिख रहे हैं, वो भी इम्पैक्ट कर रहे हैं हमको, तो सोशल फैक्टर भी इन्वॉल्व हो गया। पर्सनल फैक्टर, हम खुद अपने आप को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमारी चॉइसेस यानी कि हमारा एज ग्रुप क्या है या हम पैसे कितने कमाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, वो भी हमारे परचेजिंग हैबिट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो भी लिख दो। साइकोलॉजिकल फैक्टर, हम किसी चीज़ से मोटिवेट हो गए, भाई किसी स्पेशल इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया था ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, हमने जाके वो खरीद ली, तो क्या हुआ? साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया ये। इसके अलावा भी जितनी चीज़ें याद आ रही है ना, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, सारे फैक्टर्स लिख के आ जाओ, भर भर के लिख के आना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर कितने तरीके का हो सकता है? तो अपने आप को मार्केट में खड़ा करो, इस क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो, और फिर सोचो कि आप चीज़ें किस किस तरह से खरीदते हो। तो कुछ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कि आपको भाई बहुत महंगी कोई चीज़ लेनी है, गाड़ी लेनी है आपको, तो आप क्या करोगे? आप हर तरीके से उसका रिसर्च करोगे ना, कि भाई एक्सपेंसिव है, कितनी है, कौन सा मॉडल है, कितनी, कहाँ कहाँ की मिल रही है, क्या माइलेज दे रही है, एक्सेट्रा। ये हो गया कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, जब आपको एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदनी होती हैं। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर मतलब जो आपके एवरीडे चीज़ें आती हैं, जैसे कि दूध, रोटी, दही, शक्कर, जो भी है, जो आपके अब्बा जिस दुकान से ले आ रहे थे, आप भी उसी दुकान से ले आ रहे हो।
हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर है वो। वैरायटी सीकिंग बिहेवियर मतलब मोस्टली लड़कियों में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको एक तरीके की चीज़ें नहीं चाहिए होती। ये तो काजल ने पहन लिया था, मैं नहीं पहनूँगी, तो अब उसको वैरायटी चाहिए, ये वैरायटी सीकिंग बिहेवियर हो गया। डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर का मतलब आपके पास इतनी कन्फ्यूज़िंग चॉइसेस थी कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कौन-सा लूँ, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन्स में ऐसे हो जाता है, कोई-सा फ़ोन कोई बैटरी बैकअप ज़्यादा दे रहा है, किसी का कैमरा ज़्यादा अच्छा है, तो लोग उसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। फिर उनको जो जो भी पहला ऑप्शन मिल जाता है ना, वो उसको अंडर प्रेशर में आके चूज़ करके ख़त्म करते हैं। इसको बोलते हैं डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है वेरिएबल्स और प्रॉब्लम्स इन स्टडीइंग कंज्यूमर बिहेवियर। यानी कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको आप एप्रोप्रिएटली नहीं समझ सकते, वो वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कोई ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू कांस्टेंट बेसिस पे चेंज हो रही है। ठीक है? तो वेरिएबल्स में क्या-क्या हो जाएगा, आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि आपको मोटिवेशन या आपका एटीट्यूड कहाँ से तब्दील हो रहा है, वो आपका वेरिएबल है। पर्सनल, एज और लाइफ़स्टाइल, हर इंसान की अलग-अलग एज होगी, हर इंसान का अलग-अलग लाइफ़स्टाइल होगा, तो वह वेरिएबल हो गया। उसमें आप उसको स्टडी करके ग्रुप में सेगमेंट नहीं कर सकते कि भई ये लोग जो हैं, ये एक ही तरीके की चीज़ें खरीद रहे हैं, है ना? नेक्स्ट आपका आ गया एनवायरमेंटल। अब इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है, हमेशा चेंज होती जा रही है। सोशल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, नहीं चल रहे। तो ये आपके 3 हो गए वेरिएबल्स, साइकोलॉजिकल, पर्सनल और एनवायरमेंटल। नेक्स्ट आपके आते हैं प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स में लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि जहाँ पर लिखा हुआ है डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, ये सारी एक ही चीज़ हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपको क्या-क्या आ सकती है? पहली चीज़ तो कंज्यूमर बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन ने पढ़ा था कि वो डायनामिक है, हमेशा चेंज हो रहा है। जो चीज़ हमेशा चेंज हो रही है वो प्रेडिक्ट की जा सकती है, मतलब उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता। तो एक डिसएडवांटेज इसका ये है कि इट्स हार्ड टू प्रेडिक्ट, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है? हमारी 99% चीज़ें जो हम डेली लाइफ में करते हैं वो ऐसी है कि उसके पीछे कोई मतलब नहीं है। कर दिया, क्यों चले जा रहे हैं पता नहीं, बैग को क्यों मरोड़ना है नहीं पता, बाल ज़बरदस्ती क्यों घुमा रहे हैं नहीं पता। तो कंज्यूमर अपने चॉइसेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और जो चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो सकती उसकी आप स्टडी कैसे कर सकते हो? ठीक है ना? नेक्स्ट आपका टॉपिक है मार्केटिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर। अब मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग वर्ड जहाँ पर भी आए चुपचाप ये लिख देना, ये समझ लो कि जब आप कस्टमर को पागल बना रहे हो, उसको ज़बरदस्ती ऐसा उसको परसुएड कर दे रहे हो कि भाई तुझे ये प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तुझे ये सर्विस की ज़रूरत है। तुमको नहीं पता, हमें पता है कि तुम्हें ज़रूरत है। बस मार्केटिंग का यही मतलब है। कोई आपको ज़बरदस्ती एक चीज़ के पीछे कन्विंस करने में लगा हुआ है कि आपको इन चीज़ की, इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। ठीक है? तो इसमें आप कंज़्यूमर बिहेवियर की स्टडी क्या करते हो कि उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किस चीज़ की उन्हें रिक्वायरमेंट है। क्यों? मार्केटिंग में आपको इन्फ्लुएंस करना है ना अगले को कि भाई ये खरीदो, तो वो कैसे करवाओगे आप? आपको ये तो पता होना चाहिए उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है और उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अगर नाइकी को टीनेजर्स के लिए बनाने हैं शूज़, तो वो क्या करेगी? उनके लिए विजुअली अपीलिंग ट्रेंडी स्टाइल के जो शूज़ होंगे वो बनाएगी, ताकि वो उन्हें अट्रैक्ट करें। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। मार्केटिंग आपने पढ़ लिया कि यूज़र को, यानी कि कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करना, कन्विंस करना कोई चीज़ खरीदने के लिए। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो जाएंगी? ऐसी स्ट्रैटेजीज जिसके थ्रू आप कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो इसके 3 स्टेप्स इन्होंने दे दिए, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन मतलब पहले तो आपने उन्हें छाँट लिया अलग-अलग ग्रुप में कि भाई तुम लोग अलग हो, तुम्हारे एज ग्रुप से अलग है, तुम्हारी इनकम वगैरह अलग है। इस बेसिस पे आपने उनको सेगमेंट कर लिया। नेक्स्ट है टारगेटिंग। अब जब आपने उनको सेगमेंट कर लिया ना कि ये अलग-अलग अलग तरीके के, तो आप देखोगे कि आपको बेनिफिट पहुँचाने वाले, यानी कि आपका प्रोडक्ट खरीदने वाले कौन से ग्रुप्स हैं। उनको आप अलग छाँट लोगे, उन्हें टारगेट करोगे। फिर पोज़ीशनिंग। पोज़ीशनिंग का मतलब होता है किसी इंसान के दिमाग में अपने प्रोडक्ट की ऐसी इमेज बनाना कि भाई तुझे यही चाहिए, ये बढ़िया है, ये बेस्ट है, जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए तो यही चाहिए। जैसे कि एप्पल है, एप्पल की इमेज फीड है सबके दिमाग में कि भाई प्रीमियम चीज़ है, वो पोज़ीशनिंग होती है। नेक्स्ट रिलेशनशिप विद कंज्यूमर बिहेवियर। अब आप खुद समझ रहे होगे कि मार्केटिंग का कंज्यूमर बिहेवियर के साथ में क्या रिलेशनशिप होगा। बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या कर रही हैं ना, आपकी नीड्स के साथ में, आप क्या चाह रहे हो ना उसके साथ में अपने ब्रांडिंग को अलाइन कर दे रही हैं, मिला दे रही हैं। ठीक है?
जैसे कि अगर कोई ब्रांड है, उसको पता है कि उसकी टारगेट ऑडियंस को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पसंद है, तो वो क्या करेंगे, वो भर-भर के चीख-पुकार करके ये बात बोलेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सस्टेनेबल है, क्रुएल्टी फ्री है, XYZ। नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हाट इज़ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। अगेन मैंने बोला नाम से चीज़ों का मतलब समझो। कंज्यूमर मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है। इन्वॉल्वमेंट मतलब जब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है? अब इट्स द लेवल ऑफ इंटरेस्ट और एफर्ट अ कंज्यूमर पुट्स इनटू डिसाइडिंग व्हाट टू बाय। कस्टमर कितना इंटरेस्टेड है वो चीज़ को कंज्यूम करने के लिए, ये है कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, वो कितना इन्वॉल्व है उस प्रोडक्ट में, कितना इंटरेस्टेड है ना? जैसे कि एग्जांपल, चूजिंग बिटवीन टू टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स, लो इन्वॉल्वमेंट। अगर आप चॉकलेट्स में ढूंढ रहे हो, कुछ खाने पीने की चीज़ों में ढूंढ रहे हो, तो उसमें आपका लो इन्वॉल्वमेंट है। बट अगर आप कोई हाई इन्वेस्टमेंट चीज़ ढूंढ रहे हो, जैसे कि आपको लैपटॉप खरीदना है, तो उसमें आप बहुत ही ज़्यादा फोकस रहोगे। जो हमने पढ़ा ना ऊपर, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग हैबिट्स में, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर जो था, वो यहाँ पर आ गया। अब टाइप्स ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट कितनी तरीके की होती है, हमने ऊपर ही पढ़ लिया। एक हाई होती है, एक लो होती है, रिपीट नहीं करेंगे। हाई काय में होती है एक्सपेंसिव परचेजेस में, लो काय में होती है एवरीडे चीज़ों में। अब इमोशनल इन्वॉल्वमेंट मतलब ऐसा कि आप किसी चीज़ से इमोशनली अटैच थे, तो आपने वो खरीद ली। जैसे कि बर्थडे गिफ्ट्स या फिर वैलेंटाइंस डे पे रोजेस खरीदना। ठीक है, नाउ डायमेंशन ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट के अलग अलग डायमेंशंस क्या हैं? तो फर्स्ट है प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट, फिर है मैसेज इन्वॉल्वमेंट, फिर है परचेस सिचुएशन इन्वॉल्वमेंट। प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट इटसेल्फ। आपको प्रोडक्ट में ये इंटरेस्ट है कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो आपने उसको खरीद लिया, वो प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट है। मैसेज इन्वॉल्वमेंट मतलब वो प्रोडक्ट जो मैसेज आगे पहुंचा रहा है, जिस चीज़ पे वो फोकस कर रहा है, आपको वो पसंद है, उसका एड पसंद आ गया आपको, तो आपने खरीद लिया। परचेस सिचुएशन इन्वॉल्वमेंट मतलब कोई स्पेसिफिक ओकेजन था आपका, जैसे कि कोई शादी पार्टी थी, तो आपने कोई हैवी सी ड्रेस खरीद ली, वो परचेस सिचुएशन इन्वॉल्वमेंट थी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। आई डोंट थिंक डिसीजन मेकिंग समझने की ज़रूरत है, आप सबको पता है डिसीजन मेकिंग क्या है। डिसीजन मतलब फैसला, मेकिंग मतलब उसको लेने की प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस कंज्यूमर्स गो थ्रू बिफोर बाइंग समथिंग। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आपके दिमाग में 10 तरीके के सवाल चलते हैं ना भाई, पैसा देना पड़ रहा है क्योंकि, है ना? तो सबसे पहला क्या होगा? रिकॉग्नाइजिंग अ नीड। सबसे पहले आप ये दिमाग में सोचोगे कि मुझे ये चाहिए भी, ये नहीं चाहिए, है ना? ऐसी तो चलते-फिरते चीज़ें नहीं खरीद लेते अपन। फिर सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, फिर आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे कि इससे आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहा है। देन आप इवैल्यूएट करोगे अपने सारे अल्टरनेटिव्स को कि इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें मिल सकती हैं, वो सस्ती हैं या इतनी महँगी हैं या इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर रही हैं या नहीं कर रही। फिर आप अपना परचेज़ लोगे। जब आपने एक बार अपने अल्टरनेटिव्स को देख लिया, तो फिर आप अपना परचेज़ करोगे। पोस्ट परचेज़ इवैल्यूएशन, अब आप ये डिसाइड करोगे कि मुझे ये परचेज़ के बाद अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्योंकि देयर आर अ फ्यू थिंग्स, और आई शुड से मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हम परचेज़ करते हैं, उन्हें हम कांस्टेंट बेसिस पे यूज़ करते हैं, है ना? तो हम कोई भी चीज़ खरीदने के बाद उसको एक बार एनालाइज़ ज़रूर करते हैं कि ये एक्चुअल में हमारी नीड को फुलफ़िल कर रहा था कि नहीं कर रहा था। ओके, तो इसी के साथ में हमारा फर्स्ट यूनिट होता है समाप्त। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ।